बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए यूपी एमएसपी ने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी विषयों के सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने विषय में के सिलेबस में क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बच्चों, इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जानेंगे इस वीडियो में कि हमें सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमें जो 30% सिलेबस की हमारा कटौती हुई है, उसे हम पहले जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। तो बच्चों, इतिहास के अंश से जो औद्योगिकीकरण का युग है, इसके अंदर जितने भी आपके हेडिंग हैं, औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, प्रारंभिक उद्यमी एवं कामगार, ये जितने भी इसके अंदर हेडिंग है, इसे नहीं पढ़ना है। यानी कि औद्योगिकीकरण का युग से कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं अगला, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इसके अंदर जितने भी हेडिंग है, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। तो इतिहास के अंश से हमें 2 चैप्टर को इसमें नहीं पढ़ना है। पहला औद्योगिकीकरण का युग और दूसरा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। इससे संबंधित हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला देखते हैं है भूगोल के अंश से। भूगोल में हमें कौन कौन सा नहीं पढ़ना है वो बताया जा रहा है इसमें। तो देखिए, भूगोल से हमें विनिर्माण उद्योग से संबंधित इसके प्रकार, अवस्थिति, वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण निम्नीकरण, ये सब नहीं पढ़ना है। विनिर्माण उद्योग से संबंधित हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला देखिए है नागरिक शास्त्र के अंश। भूगोल का केवल एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, विनिर्माण उद्योग केवल। आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र में हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला है राजनीतिक दल, इससे संबंधित प्रतियोगिता और प्रतिवाद, इससे संबंधित नहीं पढ़ना है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, ये नहीं पढ़ना है। केवल एक चैप्टर नागरिक शास्त्र में भी हमें नहीं पढ़ना है, राजनीतिक दल केवल। और अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में देखिए एक चैप्टर इसमें भी नहीं पढ़ना है, वो है मुद्रा एवं साख, इससे संबंधित हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये रही हमें कि हमें कौन सा नहीं पढ़ना है चैप्टर, उसका लिस्ट रहा। अब हमें पढ़ना है कि हमें अपने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो अब उसी का पारी है कि क्या हमें पढ़ना है। तो ध्यानपूर्वक हम इसके इकाई के बारे में समझ लेते हैं, कितने नंबर की आने वाली है, कितने नंबर का है, ये सब जान लेते हैं। इतिहास कितने नंबर का है, भूगोल कितने नंबर की आएगा, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र कितने कितने नंबर के आएंगे, यहाँ हमको पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है उपयुक्त के उपक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि 70% जो हमें पढ़ना है उसकी पाठ नीचे दिया गया है। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। और देखेंगे यहाँ पर थोड़ा निर्देश दिया है, इसमें एक लिखित प्रश्न पत्र 70 अंकों का एवं 30 अंकों का प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी कि आपका जो प्रश्न आएगा, परीक्षा होगा, वो 70 नंबर का होगा, प्लस 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा, जो कि विद्यालय स्तर पर ही होगा आपका। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले इकाई में देख लेते हैं। कुल इसमें 4 इकाई दिए हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसमें से जो पहला इकाई है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि इतिहास, इतिहास से हमें 20 अंक के प्रश्न आएंगे। दूसरा इकाई है समकालीन भारत यानी कि भूगोल, इससे संबंधित भी हमें 20 नंबर आएंगे, 20 नंबर के। और तीसरा जो इकाई दिया है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र, इससे हमें 15 नंबर के प्रश्न आएंगे और पूछे जाएंगे। और चौथा है आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र से भी हमें 15 अंक के नंबर्स के पूछे जाएंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर ये 70 नंबर के आपके प्रश्न पत्र आ गए।
और देखिए 30 नंबर का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा ये 30 नंबर के आपका विद्यालय स्तर पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इतिहास में कि इतिहास से हमें क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए इतिहास, सबसे पहले इतिहास है इकाई 1, इतिहास भारत और समकालीन विश्व भाग 2 खंड 1 है। ये 20 अंक के पूछे जाएंगे कुल। तो देखिए पहली है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें देखिए पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय से जितने भी अंदर आपके हेडिंग्स हैं, प्रश्न दिए हैं, ये सभी आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित। और अगला है देखिए दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, इससे संबंधित भी आपको पूरे के पूरे प्रश्न क्वेश्चंस जितने भी हैं पूरा पढ़ना है। ये कुल मिलाकर आपके 9 अंक के आएंगे। इसके साथ ही खंड 2 में दिया है इतिहास में ही, जो कि जीविका अर्थव्यवस्था या समाज से संबंधित है। ये देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस अध्याय से संबंधित जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको पूरी पढ़ना है। पहला है इसमें से देखिए हेडिंग है पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद। ये सभी आपको पढ़ना है। और अगला है देखिए मानचित्र कार्य, जो इतिहास से संबंधित है। ये भी आपका 5 अंक के आएंगे। मानचित्र कार्य में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। वो किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो इसमें देखेंगे मानचित्र कार्य आपका 5 नंबर के आएगा, जिसे कि आपके इतिहास के अंदर से ही पूछे जाएंगे। और बच्चों इनमें से जो मानचित्र कार्य दिया है इसमें से आप जानेंगे कि किस तरह से हमें उसमें अंकित करना है और नाम लिखना है। तो देखिए इसमें लिखा गया है भारत में राष्ट्रवाद दर्शाना और नामांकन, यानी कि इसमें जो प्रश्न दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये इसमें जो कलकत्ता दिया है सितंबर 1920, ये ऑप्शन है नागपुर दिसंबर 1920, इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो आपको पहला प्रश्न का उत्तर भी जानना है, उत्तर भी लिखना होगा और आपको मानचित्र में दर्शाना भी होगा। इसके लिए आपको आधा आधा नंबर मिला जाएगा। यदि आप सही से नाम लिख देते हैं और अंकित कर देते हैं सही से, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, इसका भी आपको उत्तर लिखना है और अंकित करना है मानचित्र पर। तो इस तरह से आपको 5 नंबर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर के आपके होंगे। तो इस तरह से आप मानचित्र कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसी के बाद देखिए एक अब आता है भूगोल का। इतिहास में हम सभी पढ़ लिए कि क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और देखिए अब भूगोल में है, भूगोल में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम जान लिए। तो देखिए भूगोल में सबसे पहले क्या पढ़ना है इकाई 1 में, तो संसाधन एवं विकास, इससे संबंधित जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, प्रकार प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधन एक साधन के रूप में भूमि, भूमि के प्रकार एवं वितरण, भू उपयोग प्रारूप में परिवर्तन, ये सब आपको संसाधन एवं विकास से संबंधित पूरे के पूरे पढ़ना है। अगला आता है दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन, इससे भी संबंधित आपको पूरे के पूरा पढ़ना है। जितने भी हेडिंग्स हैं प्रश्न हैं उसे आपको पढ़ना है। और अगला आता है जल संसाधन, इससे संबंधित भी आपको पूरी के पूरी पढ़ाई करनी है इसमें। तो बच्चों ये तो रही कि हमें पढ़ना है संसाधन एवं विकास, वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन। लेकिन यहाँ पर निर्देश में दिया है आपके लिए कि अध्याय 1 एवं वन जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। तो बच्चों देखिए ये जो निर्देश दिया है, यानी कि वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन से आपके बोर्ड में इससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपको प्रश्न मानचित्र संबंधी प्रश्नों के लिए पूछे जाएंगे। तो बच्चों बात वही रह गई, आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अपने मानचित्र कार्य को पूरा कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड आपको नहीं प्रश्न नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अगला देखते हैं कृषि से संबंधित। देखिए कृषि में क्या, इससे संबंधित जितने भी कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीक एवं संस्थागत में सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं उत्पादन में योगदान,
इससे संबंधित जितने भी आपके हेडिंग्स हैं उसे आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। इकाई 2 में देखिए क्या दिया है। इकाई 2 में 5 चैप्टर इसमें दिया है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसके अंदर देखिए क्या पढ़ना है, खनिजों के प्रकार पढ़ना है, वितरण पढ़ना है, खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, ये सभी आपको पढ़ाई करनी है। अगला देखिए, अगला दिया है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें हमें देखिए क्या पढ़ना है, संचार एवं परिवहन के माध्यम का महत्व, साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन, ये पढ़ना है हमें। तो देखिए भूगोल में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, मानचित्र कार्य है, उसको मैं कुछ पढ़ लिया हूँ। और देखिए भूगोल का जो मानचित्र कार्य है वो किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दिया है यहाँ पर मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में देखिए क्या पढ़ना है, भूगोल, भारत की रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, अध्याय 1 संसाधन और विकास, मुद्राओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, अध्याय 3 जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन। तो देखिए आपको इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए बांध में दिया है सलाला, भंखड़ा, नांगल बांध देखिए किस राज्य में है ये आपको जानना पड़ेगा। और आपको सही तरीके से आपको मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। तो आप देख लेंगे। अगला है देखिए अध्याय 4 कृषि से संबंधित आपको दिया है कि किस तरह से होगा। इसके लिए आपको देखिए जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, उनके लिए 5 से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल उनको उत्तर देना होगा। तो ये बच्चों रही भूगोल के सारी जितने थी उतने मैं बता दिया। अब आता है नागरिक शास्त्र, जो कि हमें 15 अंक के प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इससे भी संबंधित जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, प्रश्न है, वो आपको पढ़नी है। और अगला है देखिए लोकतंत्र और विविधता। इससे भी संबंधित आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है। और देखिए अगला दिया इकाई 2 में है देखिए लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। इसके साथ ही अगला है अध्याय 6, जो कि लोकतंत्र के परिणाम दिया है। इस चैप्टर से भी आपको पूरी के पूरी पढ़ाई करनी है। और लोकतंत्र की चुनौतियां, इससे भी संबंधित आपको पूरी के पूरी पढ़ाई करनी है। तो देखिए और जो नागरिक शास्त्र में हमें पढ़ना है, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र के परिणाम, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, लोकतंत्र की और विविधता, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इस चैप्टर से संबंधित आपको पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। तो देखिए हम जान लिए नागरिक शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि हमें अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है, जो कि हमें 15 अंक के बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे। तो देखिए इनका पहला इकाई में हमें विकास पढ़ना है, विकास से संबंधित पूरे प्रश्न पढ़ना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, इससे भी संबंधित हमें पूरे हेडिंग्स को पढ़ना है और प्रश्नों को भी पढ़ना है। और देखिए इकाई 2 में दिया है भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि वैश्वीकरण से संबंधित भी हमें पूरे के पूरे पढ़ाई करनी है। तो बच्चों ये अर्थशास्त्र की जितने भी थे। और एक और चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार। 3 चैप्टर को केवल आपको 3 इकाई को लेकर चलना है। 2 इकाई है और 4 इसमें चैप्टर हैं। विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र है, और भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण आपको पढ़ना है, और उपभोक्ता अधिकार। 4 चैप्टर को आपको पढ़ना है, जो कि आपको 15 अंक के पूछे जाएंगे। तो ये बच्चों रही थ्योरी, जितने की आपको प्रश्न पत्र में आएगा 70 नंबर के। ये आप जान गए कि हमें कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि प्रोजेक्ट कार्य में हमें क्या कराया जाएगा, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको विद्यालय स्तर भी बताया जा सकता है। चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, या वरना वो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट कार्य में क्या है। प्रोजेक्ट कार्य में देखिए इसमें देखिए शिक्षार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा, विशिष्ट ग्रामीण भवनों के छायाचित्र एकत्र कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या उस क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियों तथा भू आकृति से कोई संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आप देख लेंगे प्रोजेक्ट कार्य इसमें कि इससे भी आप बना सकते हैं।
देखिए प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक वितरण, विषय वस्तु की मौलिकता एवं उसकी शुद्धता 1 अंक के, इस तरह से आप बना लेंगे, देख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।